कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये है होली का व्लॉग, छोटी होली का ये व्लॉग है। और मैंने आप लोगों के साथ जो जो चीज़ मेरे घर पे बन रही है और जो जो हुआ मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया है। तो फिलहाल अभी मम्मी आटा मार रही हैं गोलगप्पे बनाने के लिए। खाना नहीं बन रहा अभी तो गोलगप्पे बन रहे हैं क्योंकि नाश्ता बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मम्मी वही आटा मार रही हैं गोलगप्पे बनाने के लिए। और ये देखिए मेरे आंवले का पेड़ पे फूल आने लगा है। इसमें पिछले साल कुछ भी नहीं आया था और अब की बार फूल आ रहा है और इसका फूल बहुत अच्छा है और आमदा महंगा भी मिलता है। तो अब मतलब मेरे पेड़ पे आ जाएगा। और मुझे इसका अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। लोगों को मुरब्बा ज़्यादा पसंद होता है, मुझे पता है मुरब्बा ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे इसका अचार ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पेड़ पे आंवले आ चुके हैं और किसी दिन जब आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ अचार की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। वैसे भी इसका अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बस ये है ये थोड़ी कसैले होते हैं, इसको लिए खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है और हर किसी को टेस्ट भी नहीं आता है इसको बनाने का। नानी के हाथ का मुझे मम्मी के हाथ से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों से प्रॉमिस भी नहीं करती। पर लेकिन ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं और मुझे वैसे भी टेस्टी लगते हैं। और देखिए सारे पेड़ पौधे ऐसे खिल जाते हैं, सब लोग नए कपड़े पहन लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और ये तरह के बीज हम लोगों ने ऐसे ही बिखेर दिए थे, ये भी जमाए हैं क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। और जब तक मैंने आप लोगों के साथ इतनी सी क्लिप शेयर ही की तब तक मम्मा ने आटा मार दिया है और फिर बनेंगे गोलगप्पे। और गोलगप्पे की रेसिपी मैं आप लोगों को पूरी दिखा रही हूँ, तो बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने क्लिप बहुत सारी काट दी है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने पूरी क्लिप आप लोगों के साथ दिखाई और फिर मैंने इनको तेल में तल लिया है। कुछ लोग होते हैं नमक में भी तल लेते हैं, पर नमक में वो वाले तले जाते हैं जो मार्केट से बने बनाए आते हैं, उनको बस तेल में वो तेल की जगह नमक में भून लिया जाता है। इतनी फास्ट फास्ट बोलती हूँ कि कन्फ्यूज़न हो जाती है। और फिर जो जो चीज़ें थी उनका थोड़ा थोड़ा हमने एक्सपेरिमेंट किया। जो भी कचौड़ी पापड़ हमने घर पे बनाए थे उन सबको हमने थोड़ा थोड़ा भून कर देखा कि कैसे लगते हैं, कितने बड़ा साइज़ हो रहा है और कैसा टेस्ट है। तो इनको भी हमने भून लिया। गोलगप्पे हमारे बनी गए, उनको कर देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में और तब तक और काम देख ले रहे हैं क्योंकि काम तो होली के टाइम पे बहुत सारा हो जाता है। तो अभी मैंने वही बोला ना कि तैयारी जितनी करो उतनी कम होती है। और अभी मम्मी तोड़ रही हैं नमकीन सेब, जैसे कि भुजिया बनती है उस टाइप से बना रही हैं। ना मसाला मैंने बना दिया था, तोड़ मम्मा रही हैं क्योंकि इनको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें मैं ठीक से तोड़ भी नहीं पा रही थी। तो मम्मा ने कहा इसको मैं ही तोड़ देती हूँ। और फिर मम्मी ने बनाए नमक पारे बनाने के लिए मम्मी अच्छे से उसको मिक्स कर रही हैं क्योंकि इसमें रिफाइंड एक एक कड़ में मिल जाना चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाता। ये बात सारी मेरी मम्मा ने मेरे को बताई है क्योंकि मेरे में इतना टैलेंट है नहीं। और पास में सारा सामान रखा है गुजिया बनाने के लिए क्योंकि ये भी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होली की तो ये जान है आखिर। पर अगर सच बताऊँ तो मुझे गुजिया बिल्कुल नहीं पसंद, पर लेकिन इनकी पूजा होती है तो ये बनती भी ज़रूरी है। और दिवाली पे भी कुछ लोग बनाते हैं, पर लेकिन दिवाली पे मेरे यहाँ बनती नहीं क्योंकि इनकी पूजा नहीं होती है। और मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को ही नहीं पसंद, मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद, पर पूजा होती है तो बनती है। और मम्मी वही शक्के पारे बनाने के लिए वो अच्छे से बिल्कुल बहुत देर तक गूंदा उन्होंने कि और क्रिस्पी बन जाए। तो मम्मा वही मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है और ये रियल में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने थे। लगता ये है कि ये काम करना बिल्कुल सरल है, कोई कठिन काम नहीं है, पर लेकिन फिर भी ये काम करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी कभी कोई काम ऐसा होता है कि हाथ दर्द कर जाते हैं। लगातार खोए बनाने में मेरे हाथ दर्द कर जाते हैं। मम्मा के हाथ पता नहीं क्या हो गया है, पक गए हैं जाने क्या। मम्मा को कोई चीज़ का मतलब दर्द ही नहीं होता। गर्म बर्तन भी हाथ में पकड़ लेती हैं, उसमें भी कुछ नहीं होता। फिर मतलब और भी काम थे तो मम्मा ने वही सारे काम किए अपने। मैं आप लोगों के साथ क्लिप ही शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को यही काम कर मिल रहा है, मेरे से कोई और काम करता ही नहीं आता। मैं जो सादा काम होते हैं वही कर पाती हूँ। अब तो मैं खाना बनाना सीख गई हूँ तो मैं खाना बना देती हूँ। बाकी ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ये मेरे से इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाती, तो फिर जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मम्मा करती हैं। तो फिर मम्मा ने की लिपाई वैसे मेरे घर पर जो होती है वो एक दिन के मेथड के साथ ही होती है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। पर लेकिन अब की बार टाइम कम था और मम्मा ने कहा अगर मैंने इस पर लिपाई कर दी तो कलर की वजह से ये फिर से लिपाई ख़राब हो जाएगी। तो वीडियोज़ में जैसे सब लोग करते हैं लिपाई वैसे ही मम्मा ने की पूरा एक दिन का मेथड ना लेके पोछे की तरह लगा दी। और ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे हैं। ये सूखता भी जल्दी है, इसमें जो लाइंस बनती हैं वो भी बहुत अच्छी बनती हैं और हो भी जल्दी जाता है और एक दिन का टाइम भी वेस्ट नहीं होता। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी लिपाई और मैं तो कहूँगी कि हर नेक्स्ट टाइम मम्मा से कहूँगी कि मम्मा ऐसी ही करा कर रहे हैं क्योंकि वो वाली मोटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और फिर हमारा शाम को अगर कुछ चीज़ होती चूल्हे पे तो वो भी बनाने के लिए सूख गया था ये जल्दी से, पर लेकिन हमने फ़िलहाल कुछ बनाया ही नहीं चूल्हे पे। जो भी चीज़ हुई गैस पे ही बनी क्योंकि अब फिर शाम हो जाती है तो फिर हम लोग खेलने निकल जाते हैं तो फिर हम मम्मा की कोई हेल्प ही नहीं कराते। और यहाँ पर बना रही है मम्मी गुजिया, मम्मी ने बेलती जा रही है और वर्तिका बनाती जा रही है। और मैं यहाँ पर जो हूँ वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। जब वर्तिका थोड़ी देर रेस्ट कर लेती है तो मैं बना लेती हूँ और मैं रेस्ट करती हूँ तो वर्तिका बना लेती है। और वैसे तो मम्मी इसको और स्टाइल से बनाती हैं, फोल्ड करके विदाउट सिप्पे के, और जो हम बना रहे हैं वो सिप्पे के साथ बनती है। पर लेकिन अगर मम्मी अकेले बनाती तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मम्मी ने अकेले बनाई नहीं मिलती, मम्मा से पूरा दिन निकल जाता। तो इस वजह से हम लोगों ने मम्मा की कराई इस चीज़ में हेल्प। और गुजिया सारी बन गई है। फिर मम्मी ने बनाए नमक पारे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। मम्मी ने बनाए
बनाए नमक पारे और गुजिया जो भी थी। और पूजन आज ही होना है तो गुजिया मेरे घर आज ही बनी। वैसे तो हाँ, जब हमेशा बनती है तो एक दिन पहले बन जाती है, पर लेकिन एक दिन पहले था सैटरडे, तो सैटरडे को ये कोई चीज़ बनती नहीं है, तो फिर मम्मा ने कहा संडे को ही बनाएंगे। और फिर अगर फ्राइडे को बना लेती, ऑप्शन फ्राइडे को भी बनाने का था, पर फ्राइडे को बना लेती तो फिर पर्व मांगता रहता और वो बहुत ज़्यादा रोता है, इसलिए मम्मा ने फ्राइडे को नहीं बनाई। सैटरडे को बनती नहीं है, फिर डायरेक्ट संडे को बनी। और संडे को फिर इतनी सारी चीज़ें बनी, जब मम्मी ने सोचा कि कढ़ाई रखूँगी, फिर इतनी सारी चीज़ें बनी, बहुत ज़्यादा देर लगी फिर सब कुछ बनाने में। और हम तो खैर निकल गए खेलने इस चीज़ में, फिर हमने कोई भी हेल्प नहीं कराई। खेलना अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए तो, क्योंकि जब पता है जब बच्चे आ जाते हैं और जब खेलने लगो 2-3 दिन से, फिर छोड़ नहीं मिलता। और फिर रात हो गई थी, पूजन करके आए पापा गुजिया का, फिर थोड़ी देर बाद रात हो गई, 1:30 बजे आग लगी और पापा 1:30 बजे जा ही नहीं पाए। फिर पापा गए 1:45 के टाइम पे, फिर पापा गए, पापा ने अपनी जो भी पूजा होती है आखत वगैरह डाली और फिर हम पापा हमारे लिए ले आए कंडे। पापा गन्ने से और उस टाइप से डालते हैं। इस बार मैं नहीं गई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो फिर हम लोगों ने डाली आखत। हमारे यहाँ जो जौ होती है उसको कंडे के ऊपर डाल के प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, उस तरीके से हमने डाली। फिर हमने डाली, मम्मी ने डाली, वर्तिका ने डाली। वीडियो इसलिए ठीक से नहीं बन पाई क्योंकि रात का टाइम है और बहुत ज़्यादा धुंधली बन रही थी, तो ऐसे ही कैच हो पाई मेरे से। आप लोग देख लीजिए, ऐसे पड़ती है मेरी आँखत। और आप लोगों की यहाँ कैसी पड़ती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट करती हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। भले ही शेयर कीजिएगा या मत कीजिएगा, वैसे तो कर ही दीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, पर फिर भी एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। और अब मिलेंगे सुबह जब होली खेलेंगे। तो गाइस अब मैं घर से आ चुकी हूँ और अब हल्का हल्का दिन भी निकल चुका है, देख सकते हैं सारी चिड़ियाँ वगैरह सब कुछ आ चुकी हैं। जब मैंने सुबह आपके साथ आखिर डाली थी तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा फटी आई थी। और अब आप देखिए वीडियो भी अच्छी आएगी और मतलब रोशनी भी आ गई है। धूप अभी नहीं निकली है पर रोशनी आ गई है। हाँ चलिए तो अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ तो हमारे घर पे पूड़ियाँ बन रही हैं, देख लीजिए आप, सब लोग आ जाइएगा, इतनी बन रही। और जब छोटी होली थी तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो पकवान थे वो सारे बन चुके हैं और अब बन रहा है पूरा प्रॉपर्ली खाना जो कि बनता ही है त्योहारों पर। तो पूड़ी वगैरह जो थी वो वर्तिका आप लोगों को दिखाई दिया कि वो बन रही है और सब्जी मम्मा ने पहले ही बना दी। और यहाँ पर जो ओरिजिनल वॉइस थी मैंने वही रखी। वैसे यहाँ जो वीडियोज़ होती हैं मैं उनको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, पर लेकिन आज होली का त्यौहार है, जो भी है मैंने आप लोगों को जैसा भी है मैंने आप लोगों के साथ पूरा दिखाया। और प्लीज़ इसी बात पर कमेंट अच्छा सा आना चाहिए। और इस दिन की जो भी व्लॉगिंग है ये मम्मा ने और वर्तिका ने दोनों ने मिलके की, मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की। और यहाँ पर जो व्लॉगिंग हो रही है वो वर्तिका ही करे क्योंकि मैं अभी इस घर से आई ही नहीं हूँ। मैं और पर्व दोनों घर पे थे क्योंकि पर्व उस दिन थोड़ा सा लेट उठा था क्योंकि रात में वो बहुत ज़्यादा खेला था तो वो थक गया था शायद, इस वजह से सुबह लेट उठा। फिर मैंने जो घर के जितने काम थे वो भी देखे और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए ताकि गंदे ना हों। और सुबह सुबह वैसे भी कोई होली खेलता ही नहीं है, वो 9-10 बजे से तो होली स्टार्ट होती है और 11-12 बजे तक फिनिश भी हो जाती है। बिल्कुल मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है हमारे यहाँ तो होली। कुछ लोगों के यहाँ होती है कि पूरे दिन सुबह से स्टार्ट हो जाती है और शाम तक चलती है। हमारे यहाँ बस 2-3 घंटे खेले जाते हैं, उसके बाद न्यू कपड़े पहन के सब लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं। और अब की बार तो हमारे गांव में मौत भी काफ़ी ज़्यादा हुई है तो इसलिए और भी जल्दी ख़त्म कर दिया और उनके घर जो होली मिलने जाते हैं कुछ लोग, इसलिए थोड़ा सा अब की बार ऐसी ही हुई है जैसी भी हुई है, पर लेकिन जैसी भी है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और यहाँ हमारे भैया खेल रहे हैं बहुत जम के होली और पीयूष इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहा था, कह रहा था ये जो गन है वो अपनी गन को पिचकारी ना समझ के गन ही समझ रहा था, कह रहा था मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, और उससे चला मिल नहीं रही थी इसलिए इरिटेट भी हो रहा था और खेलने की जिद भी कर रहा था। इसके ऊपर अगर जरा सा भी कोई गुलाल डाल दे या पानी डाल दे तो रोने लग रहा था। चलता रही है पर और ये सब लोग खेल रहे हैं पक्के कलर से होली पर, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाई नहीं दूंगी क्योंकि मैंने होली इतनी खेली ही नहीं अब की बार। और जो खेली वो हर्बल कलर से खेली तो इतनी मेरे को चढ़ी नहीं, पर लेकिन लास्ट में फिर भी मेरे को एक पक्का कलर ज़रूर ही लग गया। एक ही लगाया एक ही इंसान ने, जो रात को हम लोग खेलते हैं मैं आप लोगों को दिखाई मतलब ठीक से किसी का चेहरा है नहीं क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा फट जाती है अपनी। तो एक ही इंसान ने मेरे को पक्का कलर पोता, बाकी सब ने मेरे को अच्छे ही कलर पोते और मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को कोई नहीं पोतेगा, पर लेकिन मैं एक बार फिर भी पुत गई। पर लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाई दूंगी नहीं, अब मैं आप लोगों को
दिखाई दूंगी, वो भी चेयर पे बैठी हूँ। मैंने बिल्कुल होली नहीं खेली और इसीलिए मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ होली खेलते हुए। और कौशल भैया मेरे को कॉल दे रहे हैं कंपनी, क्योंकि उनको भी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी इतनी ज़्यादा आज होली नहीं खेल रहे हैं। अब की बार वैसे भी होली ऐसी ही रही तो वो भी अब की बार होली नहीं खेल रहे। वो मेरे को कंपनी दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरे को भी अपनी वीडियो में कैप्चर करो, मतलब मेमोरीज रहती हैं इस तरीके से। उन्होंने कहा मेरे को भी कैप्चर करो, तो मम्मा उनको पर्सनली कैप्चर कर रही है। और कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि उस पर उनकी काफ़ी ज़्यादा मजाक बन जाती है, और उनकी क्या सबकी मजाक बन जाती है यहाँ पर। तो इस बात पे कौशल भैया की काफ़ी ज़्यादा मैम टांग खींचने लगी और वही सारी बातें होने लगी हैं। और अब फिलहाल तो अभी होली खेली जा रही है और काफ़ी सारे लड़के हैं जो कि होली खेल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को सड़क पे देखा ही आप लोगों ने। तो वो लोग तो एक दूसरे की कपड़े फाड़ होली भी खेलते हैं, पर लेकिन हम लोग जो हैं वो सादा सिंपल ही रहते हैं और हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और कौशल भैया, कपिल भैया, हमारे जो जितने भी भैया हैं वो कोई सी ऐसी होली नहीं खेलते जैसे ये लोग खेलते हैं। खैर इतना तो आप वीडियो देखकर ही पहचान गए हो। वीडियो का लास्ट होने लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो और अच्छा हो।